नमस्कार दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना बहुत ही ज़्यादा आम है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। आज मैं इसी समस्या के बारे में आपसे बातें करूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा तेल होता है, एक ऐसा लिपिड होता है जो एनिमल सेल से ही बनता है और हम भी एक सोशल एनिमल हैं, हम भी एक जानवर हैं और हमारे सेल से भी कोलेस्ट्रॉल अपने आप बनता है, सिंथेसाइज होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ज़्यादा हो गया है तो आप उसको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी बोलते हैं दोस्तों। अगर आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, अगर वो 130 से ज़्यादा हो गया है तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपका HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 50 से कम हो गया है तो उसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं दोस्तों। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से ज़्यादा हो गया है और ये सब चीज़ें भी हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपर लाइपोप्रोटीनेमिया भी बोलते हैं दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल आपको समझ में आ गया होगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है। अब चलते हैं कॉजेस की तरफ कि क्या कारण होते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के। उसके बाद में इसके साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा और लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स के तरफ, लक्षण की तरफ। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपके शरीर में बहुत धीरे धीरे होता है और आमतौर पे कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो कि आप महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी सुस्ती। अगर आप बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं और आपको हमेशा नींद सी लगती है तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो। अगर आप मोटे हैं, ओबेज हैं, तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो। दोस्तों जो मेन लक्षण होता है, मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 350 या 300 से ऊपर चला जाता है तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि हमारी आर्टरी में जाके कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, जिससे हमारी आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाती है और पतली हो जाती है। तो वहाँ से जो ब्लड होता है, जो खून होता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता है, जिसके कारण जहाँ पर वो ब्लड को जाना है, मान लीजिए अगर मेरे हाथ को ब्लड की ज़रूरत है और एक आर्टरी जो है वो हाथ तक जा रही है और यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है तो जो खून है वो प्रॉपर तरीके से हाथ में नहीं जा पाएगा, जिसके कारण हाथ जो है वो मेरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको खून नहीं मिलेगा। और खून हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसमें सभी तरह के तत्व होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस दिल की आर्टरीज में हो जाए, जो दिल को सप्लाई करती हैं, ऐसी जो नली होती हैं उसमें अगर ये जाके एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए और वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो हमारा दिल जो है वो तुरंत बंद हो जाता है और उसके कारण हमें हार्ट अटैक आता है दोस्तों मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों हम सभी का एक दिल होता है जो आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी नलियाँ दिख रही हैं। दोस्तों जो लेफ़्ट साइड की है उसको हम लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं और जो राइट साइड की है उसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड की है वहाँ पर ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होती है और जो राइट साइड की है वहाँ पर कम एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। दोस्तों जो लेफ़्ट साइड की है, अगर वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं थक्का जम जाता है, खून का थक्का जम जाता है, या ब्लॉकेज आपने सुना होगा आम भाषा में कि 90% ब्लॉकेज हो गया, 60% ब्लॉकेज हो गया, 100% ब्लॉकेज हो गया। तो अगर वहाँ पर आर्टरी जो है वो ब्लॉक कर जाती है तो जो हार्ट को खून की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो नीचे वाली हार्ट की जो मसल होती है जहाँ पर वो आर्टरी जाती है और खून की सप्लाई करती है, वो मसल ख़राब हो जाती है और सूख जाती है आम भाषा में बोले, और जिसके कारण हमें दिल का अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत ही घातक है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए हाइपर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए, अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। आज इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एलियम सेटाइवम। दोस्तों एलियम सेटाइवम को आम भाषा में लहसुन भी बोलते हैं और लहसुन सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है। दोस्तों एलियम सेटाइवम हमारे शरीर में जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, खासकर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल 300 से ऊपर चला जाता है,
उसको कम करने के लिए बहुत ही मददगार मेडिसिन है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो HDL लेवल होता है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल होता है, उसको बढ़ाने के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ जो LDL लेवल है उसको कम करने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, एलियम सेटाइवम आपको मदर टिंचर में लेना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, एलियम सेटाइवम आपको आधे कप पानी में, तो आधा कप पानी ले लीजिएगा और 20 बूंद एलियम सेटाइवम मदर टिंचर डालिएगा। सुबह एक बार पीना है और शाम को एक बार पीना है, और ये मेडिसिन को आपको खाली पेट पीना है। तो सुबह खाली पेट पी लीजिएगा और शाम के टाइम खाली पेट रहते तब आप ये पी लीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है क्रेटेगस। दोस्तों, क्रेटेगस ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ये हमारे हार्ट के लिए एक हार्ट टॉनिक जैसा भी है। तो हमारे हार्ट में जो एथेरोस्क्लेरोसिस जम गई है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो उस प्रॉब्लम से भी ये बचाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करने के लिए, घोलने के लिए क्रेटेगस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अगर आपको दिल का दर्द होता है, हार्ट पेन होता है, तो क्रेटेगस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और आपकी BP को भी ये कंट्रोल करता है। दोस्तों क्रेटेगस को आपको मदर टिंचर में लेना है और 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 से 3 बार लेना है। दोस्तों मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप एलियम सेटाइवम मदर टिंचर और क्रेटेगस मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लीजिए और मिला के रख लीजिए, और उसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे तो थोड़ा एलियम सेटाइवम की जलन जो है वो कम हो जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ। तो तीसरी मेडिसिन का नाम है कोलेस्ट्रीनियम। दोस्तों, कोलेस्ट्रीनियम या कोलेस्टोडिनम 3x में आपको लेना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए और ख़ासकर हाइपर कोलेस्ट्रॉल के लिए, और आमतौर पे होम्योपैथी में दी जाती है हाइपर कोलेस्ट्रॉल के लिए, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो तो कोलेस्टोडिनम 3x लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोलेस्टोडिनम 3x बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हाइपर कोलेस्ट्रॉल के लिए। दोस्तों, इसको आपको 2 गोली सुबह सुबह चूसना है, 2 गोली दोपहर में चूसना है और 2 गोली रात में चूसना है। दोस्तों, लास्ट में आपको एनल 3 ड्रॉप, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप के नाम से आती है, जो कि न्यू लाइफ कंपनी की मेडिसिन है। और न्यू लाइफ एक छोटी सी कंपनी है जो कि भोपाल में स्थित है, लेकिन इसका ये जो ड्रॉप है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल के लिए और हाइपर कोलेस्ट्रॉल के लिए, और मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स को दिया हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसको भी आपको यूज़ करना चाहिए। इसमें चिलिडोनियम, कोलेस्टोडिनम, एलियम सेटाइवम, साथ में फॉस्फोरस और साथ में कैलकेरिया कार्ब 12x में मिली हुई है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो इसको आपको 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में सुबह एक बार पीना है, दोपहर में एक बार पीना है और शाम को एक बार पीना है। तो आधा कप पानी ले लीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा और 20 से 30 बूंद इसको डाल लीजिएगा, और उसके बाद वो पानी को सुबह सुबह पीजिएगा, शाम को पीजिएगा और रात में पीजिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के लिए।